नमस्कार छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विपिन सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, डूमर कॉलेज। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड की। इसमें हमने पूर्व में चर्चा की है, यदि आपको याद हो तो हमने चर्चा की थी। हमने भारत को फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा था। कुल 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने भारत को विभाजित किया था। उसके पश्चात हमने उन 5 भागों में से नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में चर्चा की थी। नॉर्दर्न माउंटेन को हमने 3 भागों में बांटा, हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल, और इनके प्रत्येक भाग की हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स को, खास करके हिमालयाज को। अब जो हमने पहले चर्चा की थी वह हमारा ज्योग्राफिक डिवीजन था। आज हम रीजनल डिवीजन की चर्चा कर रहे हैं हिमालयाज के, कि रीजन वाइज हम किस प्रकार से हिमालय को विभाजित करते हैं। सर सिडनी बुर्रार्ड ने सबसे पहले हिमालय का पूर्व पश्चिम दिशा में 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया था। हम यह जानते हैं हिमालय पूर्व से पश्चिम में 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इन पूर्व पश्चिम भाग सारा एक समान नहीं है, इनमें विभिन्नताएं हैं। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व में जाते हैं तो हम विभिन्नताएं देखने को मिलती है। उन विभिन्नताओं के आधार पर सिडनी बुर्रार्ड ने इनको 4 भागों में विभाजित किया था। ये 4 भाग हैं: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। पंजाब हिमालय की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। यह सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच पर्वतीय भाग जो है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं, सिंधु नदी है और सतलज नदी रही है आपकी। तो इस सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो भाग है, ये भाग आपका पंजाब हिमालय कहलाता है। इसका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इसे कभी हम हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, इसलिए इसे प्राय कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। इस भाग की मुख्य पर्वत श्रेणियां कराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर तथा जास्कर है। यहाँ पर जोजिला दर्रा 3444 मीटर ऊंचाई पर है। पंजाब हिमालय की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। यहाँ जब पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो कम होती जाती है। यहाँ अनेक समतल भूभाग तथा झीलें भी मिलती हैं। फिर दूसरा भूभाग है हमारा कुमायूं हिमालय। यह कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी तक विस्तृत है। यह सतलज नदी है आपका, और यह आपका घाघरा है। इसके थोड़ा सा इधर गोमती नदी की इधर यहाँ पर आपकी काली नदी बहती है। तो इस सतलज और काली नदी के बीच में ये आपका नेपाल है। सतलज और काली नदी के बीच का जो भाग है हिमालय का, वह आपका कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह जो भाग है यहाँ से लगा करके यहाँ तक का जो भाग, ये काली नदी यहाँ पर बह रही है, इनके मध्य का भाग आपका कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय तथा पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा
अधिक ऊंचा है। नंदा देवी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 7,817 किलोमीटर है। यह नंदा देवी आती है। ये नंदा देवी है सबसे ऊंची चोटी। ये आपका हिमालय है, नेपाल है। यह आपकी नंदा देवी है और ये कामेट है। ये नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य चोटियां कामेट जो भी मैंने बताया वह 7,756 मीटर। त्रिशूल चोटी जिसका आकार त्रिशूल नुमा है वह 7,140 किलोमीटर। बद्रीनाथ 7,138 मीटर। केदारनाथ 6,945 मीटर तथा गंगोत्री 6,510 मीटर ऊंचाई पर है। गंगा तथा यमुना जैसी महान नदियों के उद्गम इसी भाग में यानी कि कुमायूं हिमालय के अंदर स्थित हैं। यहाँ मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच दून घाटी पाई जाती है। नैनीताल के निकट नैनीताल, भीमताल तथा सातताल झीलें वहां पर पाई जाती है। देहरादून यहाँ का प्रमुख स्थान है। इसके पश्चात जो भाग हमारा आता है हिमालय का, जब पश्चिम से पूर्व की तरफ हम विभाजन करते हैं तो तीसरा भाग हमारा नेपाल हिमालय कहलाता है। यह काली नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। ये काली नदी हमने यहाँ से काली नदी है और तीस्ता नदी ये यहाँ पर बह रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ। इस नदी के दोनों के बीच का जो भाग है वह आपका नेपाल हिमालय कहलाता है। यह नेपाल हिमालय यहाँ से ये यहाँ तक का आपका भाग जो है नेपाल हिमालय कहलाता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसका अधिकांश भाग जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं और नाम से भी हमें विदित हो रहा है कि अधिकांश भाग नेपाल में स्थित है, इसीलिए हम इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। हिमालय का यह भाग सबसे ऊंचा भाग है। हिमालय के इस भाग में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट स्थित है। ये माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। इसका नाम भारत के सर्वेक्षण विभाग के मुख्य अधिकारी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। यह चोटी नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अन्य प्रमुख चोटियों में कंचनजंगा, मकालू, ये आपकी कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये धौलागिरी जिसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। कंचनजंगा की 8,598, मकालू की 8,481 मीटर। इसके अलावा अन्नपूर्णा पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 8,078 मीटर स्थित है। काठमांडू यहाँ की सबसे प्रसिद्ध घाटी, जैसा कि हमने बताया कि श्रेणियां जो 3 श्रेणियां हैं इनके मध्य घाटियां पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा कश्मीर घाटी और नेपाल हिमालय में काठमांडू घाटी सबसे प्रसिद्ध घाटी है। इसके पश्चात जो चतुर्थ भाग विभाजित किया गया है उसे हम आसाम हिमालय कहते हैं। यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। तीस्ता नदी ये रहा
और ब्रह्मपुत्र नदी आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन दोनों के मध्य में आपका आसाम हिमालय स्थित है। ये आसाम हिमालय स्थित है। ये यहाँ से ये यहाँ तक का ये आपका आसाम हिमालय। ये ब्रह्मपुत्र नदी आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपकी तीस्ता नदी है। इन दोनों के मध्य में आपका आसाम हिमालय है, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। इसका विस्तार सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश में है। यह नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। आसाम हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों के नाम नामचा बरवा है। यहाँ पर आपके नामचा बरवा स्थित है। ये नामचा बरवा है आपकी चोटी, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,755 मीटर है। अन्य चोटियों में कांगड़ी, चोमोलाहारी है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र, लोहित, दीवान व दिहांग प्रमुख नदियाँ हमारी यहाँ पर बहती हैं। अब हम हिमालय, जो हमारा एक महत्वपूर्ण भूभाग है देश का, जो दूसरों से हमें संरक्षित करता है, इसके महत्व की चर्चा भी हम कर लेते हैं। हिमालय जो हमारे देश की भौतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है। यह हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु पर विशेष प्रभाव डालता है। यह हमारे देश में चलने वाली पवनों की गति, दिशा तथा उनके द्वारा की जाने वाली वर्षा को नियंत्रित करता है। मानसून पवनों के मार्ग में खड़ा हिमालय उनके मार्ग में अवरोध पैदा करता है, जिससे हमारे यहाँ पे वर्षा होती है मानसून की। यदि हिमालय न होता तो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से आने वाली ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें मध्य एशिया में प्रवेश कर जाती और भारत एक शुष्क प्रदेश बनकर रह जाता। वर्षा पर हमारी सारी अर्थव्यवस्था, भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, और एग्रीकल्चर हमारा मानसूनी वर्षा के ऊपर निर्भर है। इसके अतिरिक्त यह शीत ऋतु में हमें साइबेरिया की तरफ से आने वाली बहुत अत्यधिक ठंडी पवनों से बचाता है। यदि हिमालय नहीं होता तो सर्दियों में हमारा ये जो भूभाग है, खास करके जो उत्तरी मैदानी भाग है, अत्यधिक ठंडा हो जाता। अतः इस प्रकार से हम हिमालय के बिना हमारे यहाँ पे जीवन की कल्पना करना बेहद कठिन। देश की सुरक्षा में हिमालय, आप जानते हैं, बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे से इतिहास में हो या रिसेंट टाइम्स में हो, तो हिमालय की वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। 1961 में भारत पर चीन का आक्रमण इसका प्रमाण है, परंतु फिर भी सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। नदियों का स्रोत, जैसा हमने देखा है, हिमालय भारत की जो नदियां हैं, वे अधिकतर नदियां हिमालय से निकल रही हैं। ये 5 नदियां इधर है। फिर गंगा सिस्टम की जो नदियां हैं, अधिकतर नदियां वे हिमालय से निकल रही है। ब्रह्मपुत्र सिस्टम की नदियां हैं, वो यहाँ से निकल रही हैं। ये नदियां न केवल पानी लेकर के आती हैं, बल्कि बेहद उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को भी ये लेकर के आती है। इस मैदान निर्माण करता है। ग्रिड ऑफ हिमालय कहते हैं। विशेष से अधिक उपजाऊ मैदानों में, संसार के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों का निर्माण जो हुआ है, वह आपका इन हिमालय से लाई हुई नदियों के कारण से। जल विद्युत का उत्पादन भी यहाँ से होता है। जब ऊपर से नदियाँ आती हैं तो उसके हमने कई बांध बनाए हैं। उन बांध पे जब पानी गिरता है
बांध के द्वारा जब टरबाइन पर पानी गिरता है तो बिजली का निर्माण होता है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना तथा गंगा नदी पर टिहरी परियोजना इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इसके अलावा शारदा, गंडक, कोसी आदि नदियों का प्रयोग भी जल विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। वन संपदा बहुत अच्छी हमें हिमालय में प्राप्त होती है। देवदार, चीड़, लार्च, स्प्रूस आदि के वन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे लकड़ी तथा अन्य कई पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन पर विभिन्न उद्योग निर्भर करते हैं। इसके अलावा हमें जड़ी बूटियां भी यहाँ से प्राप्त होती है और जिनसे औषधियां हमें प्राप्त होती हैं। चारागाह के लिए हिमालय एक उचित स्थान है। हिमालय में हिमरेखा के नीचे छोटे छोटे घास के स्थान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा कुमायूं में बुग्याल अथवा प्यार कहते हैं। इनमें पोटिया तथा लामा लोग अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं। हिमालय की ढलानों कृषि के रूप में भी हिमालय पर्वत हमारे काम में आता है। इनकी ढलानों को सीढ़ीनुमा काट कर कृषि योग्य बनाया गया है, जिन पर चाय जैसी फसल तो होती है। आसाम के हिमालय की चाय कृषि विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस प्रकार के कई प्रकार के फल जैसे सेब, आड़ू, नारंगी, नाशपाती, मेवे, बादाम, अखरोट आदि हिमालय में पैदा किए जाते हैं। खनिज संपदा भी हिमालय से हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा धार्मिक महत्व के स्थान हमारे हिमालय में ही स्थित है। यहाँ कैलाश, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, वैष्णो देवी, उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं इसके अलावा कई बौद्ध मठ हैं। इस प्रकार हिमालय हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भाग अदा करता है।